हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पूरा मन लगाकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो आज की मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ बहुत अच्छी लाइन के साथ में कि हर मुश्किल जो होती है वो हमारे अंदर की जो पावर होती है उसका इम्तिहान लेने आती है। तो इसे डरने का मौका मत दो, मतलब हमें किसी भी तरह की मुश्किल से घबराना नहीं है। मुश्किलें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, किसी की लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम होगी बहुत सारी, तो उनका पढ़ाई से ध्यान डाइवर्ट होगा। किसी का खुद का जो फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है वो होगी, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम भी ऐसी होती है जिसकी वजह से हम पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। मेरे साथ में फिजिकल प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहती है, इसलिए मेरा पढ़ाई में मैं पूरा मतलब मोटिवेट होकर पढ़ती हूँ, खुद को बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच के साथ में पढ़ाई शुरू करती हूँ। लेकिन मेरी जो फिजिकल प्रॉब्लम होती है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है कि मैं खुद सोचती हूँ कि मेरे साथ में ऐसी होती है सारी। तो कुछ के साथ में फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ के साथ में फिजिकल प्रॉब्लम होती है, कुछ को ऐसा होता है कि जैसे बहुत आस पड़ोस का जो माहौल होता है वो बहुत ऐसा होता है जैसे कि पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं हो पाता है। तो देखो, स्ट्रगल वाली लाइफ है, इसमें ऐसी वाली प्रॉब्लम आना तो स्वाभाविक है ही। तो बस जो इंसान इनसे निकल जाएगा या फिर इन मुश्किलों का सामना कर लेगा, इनसे घबराएगा नहीं ना, वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे लाइफ के अंदर मुश्किलें हमारा इम्तिहान लेने आती है और उनसे हमें डरना नहीं है, उनसे घबराना नहीं है, बल्कि डटकर उनका सामना करना है। ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुश्किलें सभी की लाइफ में है, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी हम एक कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे 10 मिनट का जो व्लॉग है उससे अगर हमें लगता है कि हाँ, हमारी लाइफ चेंज हो रही है, हमारी लाइफ में बदलाव हो रहे हैं, हमारी पढ़ाई करने का तरीका बदल रहा है, हमारा पढ़ाई में मन लग रहा है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। और इसीलिए मैं ना अपने पढ़ाई से अलग अपना 1 डेढ़ घंटा निकाल कर अपने वीडियो को देती हूँ, अपने सोशल मीडिया वाले टाइम को देती हूँ, ताकि मैं अपने जो भी बात है आपके साथ शेयर कर सकूँ। जो मेरा रूटीन होता है, किस तरह से हम पढ़ाई करते हैं, जो मेरी बातें होती है, हमें मेरी जो पॉजिटिव थॉट होती है वो आपके साथ में शेयर कर सकूँ। यही एक मेरा मोटिव रहता है। तो अब आज से आप ध्यान रखना, मुश्किलें सभी की लाइफ में है, लेकिन उनसे डरकर हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। और इन मुश्किलों में मैं भी आपके साथ में हूँ। कभी भी लाइफ में आपके साथ ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन करती है कि अब मैं क्या करूँ, कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा, कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा एक ही सीन रहता है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, मतलब वो कहते हैं ना कि हर एक समस्या होती है तो उसका समाधान भी उसके साथ ही बना होता है। ज़रूरत होती है हमें थोड़ा सा समझने की। अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है पढ़ते टाइम, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितना मुझसे हो सका ना, मैं आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगी या उनका समाधान करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे यही लगता है कि जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो मुश्किलें जब हमारी लाइफ में आती है उनका तो हमने सामना करना है, लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है। बस यही एक मेरा मोटिव है। हमारी छोटी सी फैमिली है, बस इसमें यही चाहती हूँ कि जो भी एस्पिरेंट है पूरा मन लगाकर पढ़े, और किन्हीं या किसी भी वजह से उनका ध्यान अगर डाइवर्ट हो रहा है ना, तो बस मेरा यही एक मोटिव है कि उनका दोबारा से ध्यान पढ़ाई पर आ सके या पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं कुछ देना चाहूंगी कमेंट्स की रिप्लाई। एक कमेंट आया था कि मैम, मॉडल टेस्ट पेपर कौन से लाओगे आप, या फिर कौन से पब्लिकेशन के अच्छे हैं। तो मॉडल टेस्ट पेपर तो ऐसा है, जब मैं मार्केट में गई थी मुझे मिले नहीं थे, है ना, और ना मैंने उन भैया को अभी तक फोन किया है, क्योंकि एक्चुअली भी ये होता है, हमारा दूसरी बार वाला रिवीजन चल रहा है, अभी तक थ्योरी वाला पार्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ है ना, तो मेरा मॉडल टेस्ट पेपर निकालने का मन ही नहीं है। तो सोच रही हूँ 8-10 दिन के अंदर लेके आऊँ। वैसे मैं पहले भी मंगा सकती हूँ, हो सका आज मैं हस्बैंड को फोन कर दूंगी और उनको बोल दूंगी वहां पर शॉप पर जाकर मुझे दिखा देंगे कि हाँ, मुझे कौन सी बुक लेनी है या कौन सी बुक आई हुई है। तो वो मैं आपको जरूर आपके साथ में शेयर करूंगी कौन से मॉडल टेस्ट पेपर लेके आई हूँ मैं। वैसे सही टाइम ये मॉडल टेस्ट पेपर निकालना भी हमें शुरू कर देना है, लेकिन बस वो ये कि हाँ, मैंने सोचा दूसरा मेरा एक बार दूसरी बार का रिवीजन भी हो जाए, ताकि थोड़ी थोड़ी बातें हमें याद हो सके, हमारे माइंड में आ सके। इसीलिए तो बस मॉडल टेस्ट पेपर जो भी मैं लाऊंगी आपके साथ में जरूर शेयर करूंगी। और लक्ष्य क्लासेस के आगे में वैसे मॉडल टेस्ट पेपर आपको बताना चाहूंगी मैं, बाकी और मैं नहीं लेके आई हूँ अभी। दी, मैं आपकी वीडियो डेली देखती हूँ, मैं भी तैयारी करना चाहती हूँ, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाई, तो क्या अब मैं करूँ, तो हो सकता है कुछ प्लीज रिप्लाई। देखो, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, जब जागो ना तभी सवेरा है, ये लाइन आप हमेशा याद रखना। जब से आपने मन बना लिया है कि हाँ, मुझे अब तैयारी करनी है, उसी टाइम आप तैयारी करने में जुट जाइए। और कहते हैं ना कि अगर हम 2 महीने भी मन लगाकर अगर पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसी बातें सुनी है, कुछ टॉपर्स वगैरह होते हैं ना, उनकी बातें मैंने सुनी है, वो 2 महीने में अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के प्रति केंद्रित करके, कॉन्सेंट्रेट करके, पूरे डेडिकेशन के साथ में अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इस तरह से मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट ही रखती हूँ, और आपको भी एक सकारात्मक विचार के साथ में यही कहना चाहूंगी, आपने जब से मन बनाया ना, पढ़ाई शुरू कर सकती है। फैमिली प्रॉब्लम सभी के साथ में होती है, और अगर आप मैरिड लाइफ में है तो फैमिली प्रॉब्लम भी होगी, कोई बात नहीं है, लेकिन
अगर फैमिली प्रॉब्लम है और अब आप चाह रहे हो कि हाँ मैं पढ़ाई करने का मन बना रही हूँ या पढ़ाई कर सकती हूँ क्या, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप आज से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले हमने जो टारगेट बनाया है 1 तारीख से, आज है हमारे टारगेट का 12वां दिन, इसी तरह से आप भी है ना आज से ही शुरू कर दीजिए। और हम जो जीके वाला पार्ट है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए, साथ में सब्जेक्ट को भी साथ में पढ़ना शुरू कीजिए। यही मैं आपको कहना चाहूंगी। इस मई के लास्ट तक आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ाई शुरू करके कोई गलती नहीं की है। और देखो रिजल्ट की परवाह आपको नहीं करनी है। मैं आपको फिर कहना चाहती हूँ, हम तैयारी करते हैं ना तो सिर्फ मेहनत करना मैं बता सकती हूँ कि हाँ हमें ऐसे मेहनत करनी है, या फिर हम इस तरह से तैयारी कर सकते हैं, ऐसे हमारे टारगेट बना सकते हैं, ऐसे हम टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, ऐसे इतनी बुक साथ में लेकर पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता सकती कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुद को ही पता नहीं है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो सिलेक्शन के बारे में हमको नहीं सोचना है। स्मार्ट स्टडी कैसे करें दी प्लीज बता दीजिए। आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी स्मार्ट स्टडी कैसे करें दी। आप एक बार गणपत सर की बुक में हिस्ट्री वाले पार्ट को देखना, बाकी 7 सब्जेक्ट एकदम बेस्ट है। जबकि टीचर के नाम से बुक निकाली है उनके ही मैटर आप देखना। मैंने नाग पब्लिकेशन की सारी बुक एमसीक्यू कर ली है और गणपत सर की बुक भी कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। बस मैं यही चाहती हूँ, पूरी डेडिकेशन के साथ में हमने पढ़ाई करनी है। अब आप देख सकते हैं जो भी अदर एस्पिरेंट मेरी बातें सुन रहे हैं, तो एक ही कमेंट आया मेरे पास में कि मैंने नाग पब्लिकेशन वाली भी एमसीक्यू सारी बुक कर ली है और गणपत सर की सारी बुक भी कर ली है। तो कितनी अच्छी बात है हमारे लिए कि पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई कर रहे हो, आप पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो, साथ में आपने एमसीक्यू बुक भी कर ली है। अब आपको बस एक यही सजेशन देना चाहूंगी, आप अपनी थ्योरी वाला पार्ट फिर से उठा लीजिए और उसी के साथ में आप अपने मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह देना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मतलब अच्छी दिशा में आप जा रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। बाकी जो बुक है ना अपने आप में सब बेस्ट होती है। आपने दोनों बुक्स पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है। ना पब्लिकेशन की बुक मैंने भी पढ़ ली थी जब लाई थी, जब अप्रैल के लास्ट में, और गणपत सर की बुक को मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरा एक मन यही है अभी कि मैं अपने थ्योरी वाले पार्ट की जो सेकंड पेपर की बुक्स है उनको क्लियर करूँ, क्योंकि मेरा क्लियर नहीं है। और आपको अच्छे से पता है मेरे दोनों पार्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दोनों को करना साथ में लेकर चलना जरूरी है अभी। तो बहुत अच्छा, मतलब यही चाहती हूँ कि बस आप अपनी पढ़ाई में लगे रहे और ऐसा आपको करना है जब तक आप अपना हमारा एग्जाम नहीं आ जाए ना उस दिन तक आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। एक दिन भी आप पढ़ाई मत छोड़ना, बस यही आपको कहना चाहती हूँ। और सिलेक्शन के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि सिलेक्शन होना नहीं होना देखो हम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मेहनत करना हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो बस आप अपनी मेहनत करते रहिए और हमें अपना कर्म करते रहना है। और आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, तो थैंक यू सो मच। आजकल की दुनिया में इतना अच्छा सोचने वाले लोग भी बहुत कम मिलते हैं। तो इसी तरह से मैं हर एक एस्पिरेंट को कहना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, अगर आप मन बना रहे हो कि हमें पढ़ाई करनी है तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई कीजिए। दी आपके पास में जीके की कोई न्यू बुक है या फिर क्या बताना प्लीज। तो जीके की सारी बुक मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी मेरे पास कौन कौन सी बुक है। वैसे मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है और आज भी आपको बता दूंगी। मेरे पास जीके की कोई ऐसी बुक नहीं है स्पेशल कि मैं सेकंड ग्रेड के लिए लेके आई हूँ। मेरे पास में हर एक बुक मतलब हर एक सब्जेक्ट की ऑथेंटिक बुक है, बस उसी में पढ़ रही हूँ, उसी से मैं पढ़ रही हूँ। और ना मेरे पास मैं कोई ऑब्जेक्टिव बुक लाई हुई अभी जीके की, क्योंकि पहले मैं सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट के मेरे एमसीक्यू पीवाईक्यू वाली बुक क्लियर करूंगी, थ्योरी वाले पार्ट पढ़ूंगी, उसके बाद में जीके फर्स्ट पेपर की बुक लेके आऊंगी। तो अभी मैं नहीं लाई हूँ। इको समझ में आती है क्या दी। तो देखो ऐसा है, इको की जो पार्ट मैं आपको बार बार बता रही हूँ शुरू से कि मुझे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला टॉपिक नहीं आता है और मुझे 1-2 टॉपिक उसमें नहीं आते हैं। 2-3 टॉपिक ऐसे हैं उसके अंदर मुझे बिल्कुल नहीं आते हैं। और बाकी वाले पार्ट तो अच्छे हैं, जैसे आर्थिक विकास हो गया, निर्धनता, बेरोजगारी, गरीबी, ये सब तो ऐसे टॉपिक जिनको हम कर लेंगे अच्छे से। तो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो पार्ट आपको आते हैं वो कर लेने हैं, जो नहीं आते उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरा 100% तो कोई भी याद नहीं करता है, 80% हमें याद करना होता है। तो मैं तो 2-3 टॉपिक को छोड़ रही हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाले टॉपिक में दिमाग लगाकर अपना टाइम अब खराब नहीं करना है मुझे, क्योंकि मेरा तो और भी सिलेबस बचा हुआ है अभी, इसीलिए मैं उस वाले पार्ट को मैं नहीं कर रही हूँ अभी लर्न। और इकोनॉमिक्स के जो अदर पार्ट होते हैं ना, निर्धनता, आर्थिक विकास, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, मांग पूर्ति की अवधारणा, ये सब मैं कर लूंगी। फ्रेंड से कमेंट आया था, हेलो दी मैं आपकी जैसे हाउसवाइफ हूँ, मेरा एक 3 साल का बेटा है, अभी रीट का एग्जाम दिया था, उसके बाद में पढ़ाई नहीं हो पा रही है और अब मैं पढ़ाई शुरू से स्टार्ट करना चाहती हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे शुरू करूँ तैयारी, प्लीज आप मुझे गाइड करें, है ना, प्लीज आप मुझे रिप्लाई करें। तो देखो आपको यही कहना चाहती हूँ कि रीट का एग्जाम दिया है या नहीं दिया, या हमने दिया था कैसा गया था, उन सब बातों को आप भूल जाइए। अभी आप अपना एक टारगेट बनाइए कि हाँ मुझे पढ़ना है। हाउसवाइफ है आप, 3 साल का बेटा है, तो बहुत अच्छा मैं आपको मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छा आपने डिसीजन लिया है कि इन सबको संभालने के बावजूद ही आप पढ़ाई करना चाहती हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और बस यही होता है कि जब जो महिलाएं होती है ना, उनके अंदर मुझे यही एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो इतना स्ट्रगल कर पाती है अपनी लाइफ में कि उनको घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है और साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो बहुत अच्छा है, हर कोई इंसान ऐसा नहीं कर पाता है। तो ऐसी जो स्ट्रॉन्ग पावर है ना, वो महिलाओं के अंदर ही मुझे ज्यादा देखने को मिलती है, और सहन करने की शक्ति भी बहुत सारी हमारे अंदर ही है। तो वो कहते हैं ना कि हाँ नारी भी जीवन बदल सकती है और नारी का इसीलिए सम्मान जरूरी है। तो यही बात आपको मैं कहती हूँ कि अगर आपके अंदर इस तरह की कोई बात है कि
हाँ मुझे अब तैयारी करनी है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहले अगर आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है तो आपके पास जो भी सब्जेक्ट है अपने सब्जेक्ट की बुक लेके आइए, और जो जीके फर्स्ट पेपर है उनकी बुक लाकर अपने स्टडी टेबल पर मटेरियल पूरा इकट्ठा कीजिए आप, और उसके बाद में धीरे धीरे उनको पढ़ना शुरू कीजिए। अभी आपके पास में 50-60 दिन है, ज्यादा रिविजन तो नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर आप 1-2 बार तो उनको आराम से पढ़ ही लोगे। साथ में आप एमसीक्यू वगैरह निकालो उनके और मॉडल टेस्ट पेपर दो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब से आप शुरू करना चाहते हो ना तभी से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो, और बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आपने पढ़ाई शुरू करने का मन बना लिया है। लेकिन आप प्रॉमिस करना आप पढ़ाई मत छोड़ना अगर आप एक बार पढ़ाई कर रहे हो। अगर एक बार आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेरी पढ़ाई में बार बार ब्रेक लग जाता है, जिससे डीमोटिवेट हो जाती हूँ, कंसिस्टेंसी बनती ही नहीं है। हाँ ये प्रॉब्लम आती है, और ऐसा नहीं कि आपके साथ आता है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ में भी आती है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। लेकिन बस मेरा ये सीन रहता है कि मुझे पढ़ना है। अब हो सकता है किसी दिन मेरी 8 घंटे पढ़ाई हो सकता है किसी दिन मेरी 4 घंटे पढ़ाई हो सकता है किसी दिन मैं 10 घंटे पढ़ लेती हूँ। तो बस मैं कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि हमें रेगुलर 10 घंटे ही पढ़ना है, क्योंकि हमारी मैरिड लाइफ है, हमें अदर काम भी होते हैं, बहुत सारी बातों को हमें मतलब बहुत कुछ हमें संभालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। अगर किसी दिन आपकी 5 घंटे पढ़ाई हुई है ना वो भी बहुत ठीक है, किसी दिन आपकी 8 घंटे हो रही है वो भी ठीक है। तो कभी ये मत बस मैं कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपको पढ़ने का जो रूटीन होता है ना वो तोड़ना नहीं है। चाहे आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना है, बस ये कहना चाहती हूँ। मेरी कंसिस्टेंसी का मतलब यही है, स्पेशल मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, अदर वर्क हमें आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे साथ में जिनको मैं मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती बताकर। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हर एक दिन हमें 10 घंटे कंटिन्यू रेगुलर पढ़ना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी पढ़ाई हो ना हमें बस रेगुलर करनी है, इस बात का आप ध्यान रखना। और पढ़ाई में ब्रेक सबके लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जब भी आप डीमोटिवेट होने लगो एक बार आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी मेरे वीडियो को देखना, आपको लगेगा कि हाँ कि मैं भी अगर मैं कर सकती हूँ कंसिस्टेंसी से पढ़ाई तो आप भी कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड फाइनली मैंने आज आप सभी की कमेंट्स का रिप्लाई किया है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहती हूँ कि आपके जो भी डाउट है ना उनको क्लियर कर पाऊँ और हम आराम से पढ़ाई करें, ताकि आप भी बिना डाउट के पढ़ाई कर सके और मैं भी बिना डाउट के पढ़ाई कर सकूं। तो बस यही है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।